गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाल्टन की पोस्टुलेट के बारे में। यानी कि डाल्टन ने जो एटम के बारे में जो बातें कही है उस बातों को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। डाल्टन की सबसे पहली पोस्टुलेट है कि ऑल मैटर इज अ मेड अप ऑफ वेरी थिन पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि इस नेचर के अंदर जो मैटर है उसकी जो है तीन फॉर्म है। यानी हमने मैटर को तीन फॉर्म में देखा है। हमने उसको लिक्विड में देखा है, हमने उसको गैस के फॉर्म में देखा है और हमने उसको सॉलिड के फॉर्म में देखा है। तो जो डाल्टन है, डाल्टन की पहली पोस्टुलेट कहती है चाहे कोई भी मैटर हो, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ये सारे के सारे मैटर जो हैं एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन पार्टिकल डाल्टन जो है एटम का है। यानी कि सारे मैटर जो कि इस नेचर में प्रेजेंट है वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है, बिल्कुल छोटा पार्टिकल, उससे मिलकर बने होते हैं और उस पार्टिकल को डाल्टन ने जो है एटम्स का है। और साथ में एक और बात कही है, यही एटम जो है आपस में मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है ए और ये है कोई एलिमेंट बी। ये दोनों एलिमेंट मिलकर आपस में जो है किसी दूसरे जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि उसकी पहली बात ये थी कि सारे मैटर टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एटम्स कहते हैं। और जो एटम्स है ये जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो कंपाउंड का रिएक्शन कर और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं डाल्टन की सेकंड पोस्टुलेट के बारे में। तो डाल्टन की सेकंड पोस्टुलेट कहती है कि एटम्स आर इन डिवाइजेबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि डाल्टन कहता है कि जो एटम है, यानी कि जिससे जो मैटर बना हुआ है, मैटर जिससे बना हुआ जिसका सबसे छोटा पार्टिकल हो एटम है, उस एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि ये मैटर जो है इनडिविजिबल है, यानी इस मैटर को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। डाल्टन की जो थर्ड पोस्टुलेट है वो कहती है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है ए। इस एलिमेंट का जो इस एलिमेंट में जितने सारे ये जो मान लीजिए इस एलिमेंट के अंदर एटम है, ये सब इसके अंदर एटम्स है। ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, इसे रफली हम समझ रहे हैं ये इस एलिमेंट के अंदर एटम्स है। तो डाल्टन कह रहा है कि इस एलिमेंट के अंदर जो एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, तो इन जितने भी एटम एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन एटम की केमिकल और प्रॉपर्टीज जो है वो एकदम सेम होती है और इनका जो मास जो होता है वो भी सेम होता है। यानी जैसे अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस में जितने भी हाइड्रोजन के एटम है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और मास जो है आइडेंटिकल है, सेम है। ये कहती है डाल्टन की थर्ड पोस्टुलेट। अब हम बात करें आगे डाल्टन की फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में। डाल्टन की फोर्थ पोस्टुलेट कहती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि डाल्टन हमसे ये कहता है कि मान लीजिए ये कोई एलिमेंट ए है, इसे मैं एलिमेंट ए लिख देता हूँ, और ये जो एलिमेंट है बी है, एलिमेंट बी। इस एलिमेंट ए के अंदर भी एटम्स हैं और हमारे पास जो एलिमेंट है बी उसके अंदर भी एटम्स हैं। यानी कि डाल्टन ये कह रहा है किन्हीं भी दो एलिमेंट, यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट है, मान लीजिए एलिमेंट ए और एलिमेंट बी है, इस एलिमेंट बी के ए के अंदर जो एटम्स हैं और इस एलिमेंट बी के अंदर जो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो मास है वो दोनों डिफरेंट होंगे, कभी सेम नहीं होंगे। यानी कि डाल्टन की फोर्थ पोस्टुलेट कहती है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के, जैसे एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, इनके अंदर जो एटम्स हैं उनके जो केमिकल्स और मास जो है हमेशा डिफरेंट होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और मास हमेशा डिफरेंट होगी। लेकिन जो एलिमेंट ए है, जो थर्ड पोस्टुलेट कहती है कि जो किसी एलिमेंट के किसी एक एलिमेंट में जो जितने एटम प्रेजेंट है उनके केमिकल मास और सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास जो है सेम होते हैं। तो हमारी ये हो गई फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में। तो फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है कि एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि
फिफ्थ पोस्टुलेट कह रही है कि जो एटम्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट ए और ये एलिमेंट हमारे पास है बी, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। ये कह रहा है कि कोई भी जो है एटम्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट के ए को हम इसको एटम मान लेते हैं, और ये जो एलिमेंट बी है, ये एलिमेंट बी के हम इसको भी एटम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये दोनों एटम जो हैं कम नंबर में यानी कम रेशियो के अंदर कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होकर जो है ये जो है कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें H2O, CO2, H2 में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन का एटम हो गया, और ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन के 2 एटम, और CO की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम हो गया, और ये हमारे पास हो गया कार्बन का एटम। यानी कि और फिफ्थ पोस्टुलेट कह रही है कि एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी कि ये जो एटम जो एलिमेंट है, इनके एटम्स जो हैं कम नंबर और होल नंबर में, ऐसा नहीं कि आधा एटम आया या फिर 1.5 एटम आया, नहीं, पूरा होल नंबर में एक एटम आता है, एक या दो से अधिक एटम आते हैं अलग अलग एलिमेंट के, और वो जो है कंपाउंड का फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, H2O के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ऑक्सीजन का जो है 1 एटम है, जो कि कंपाउंड फॉर्म करता है। उसी तरह CO के अंदर ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, और कार्बन का भी 1 एटम है, जो कि कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं डाल्टन की सिक्स्थ पोस्टुलेट के बारे में कि क्या कहती है। डाल्टन की जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है वो हमसे कहती है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि डाल्टन की सिक्स्थ पोस्टुलेट हमसे कह रही है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है H2O, तो ये कह रही है कि जो H2O है इनके अंदर एटम्स के जो प्रकार हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन के एटम है और जो हाइड्रोजन के एटम है, हमेशा ये H2O जो है ऑक्सीजन के एटम से और हाइड्रोजन के एटम से ही मिला हुआ होगा, यानी बना हुआ होगा। चाहे ये जो है हेल्जर हमें कहीं से भी कोई भी सोर्स हो, लेकिन जो H2O है हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बना होगा। ये वो हमारे जो है डाल्टन की सारे पोस्टुलेट हो गए। और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें।